नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, प्रावैधिक कला के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रावैधिक कला का जो पेपर है बेटा 29 मार्च को ही लगा हुआ है। तो 29 मार्च को आपको मॉर्निंग शिफ्ट में जाना है और मॉर्निंग शिफ्ट में 8 से 11:15 के मध्य आपका पेपर है। तो ये एएम में होगा, इसलिए आपको जो है 29 मार्च को 1 घंटे पहले ही आपको परीक्षा केंद्र पे हर हाल में पहुंच जाना है। पेपर आपका है तो आपको ही केयर भी करना है, राइट टाइम पहुंचना भी है, बेनिफिट भी आपको ही लेना है, क्योंकि जो सर्टिफिकेट मिलेगा आपको उससे अगर आप लगाते हैं, टीजीटी क्वालिफाई करते हैं तो मास्टर भी आप बनेंगे। इसलिए आपको केयरलेस नहीं होना है, थोड़ा ध्यान देना है। 1 घंटे पहले आप परीक्षा केंद्र पे अवश्य पहुंच जाए। प्रावैधिक कला हमने पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। पूरा सिलेबस A to Z जो ये प्रावैधिक कला है 100 नंबर का पेपर होता है। 100 नंबर को हमने 6 खंडों में डिवाइड किया, जैसा कि एग्जामिनर की तरफ से भी ऐसे ही डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए खंड आ, बा, शा, दा, फा, ऐसे ही खंड चलते गए हैं। फा, या, पता नहीं कौन कौन सा खंड है। अगर इंग्लिश में बात करें ऐसे ही रहेगा, ए, बी, सी, डी, ई और एफ। इस टाइप से 100 नंबर को डिजाइन किया गया है। इसी टाइप से आपसे परीक्षा में भी पूछा जाएगा। जो खंड आ होता है 10 MCQs टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। इसकी प्रैक्टिस पर डे हो रही है। टेस्ट पेपर के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं। 13 टेस्ट पेपर हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं इन्हें देख लीजिए। सेक्शन बी जो है ये अक्षर लेखन से संबंध होता है बेटा, अक्षर लेखन से संबंध होता है। अगर अक्षर लेखन आप नहीं करते हैं तब आपके लिए कर्णवत पैमाना और कर्णवत पैमाना, इन दोनों में से कोई एक ही प्रश्न आपको सॉल्व करना होता है। 16 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाता है। 10 नंबर यहाँ से, 16 नंबर यहाँ से। जो सेक्शन सी है बेटा ये आपके लिए क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त, परवलय, अति परवलय से क्वेश्चंस बनता है। 12 नंबर का प्रश्न होता है। एक प्रश्न आपको सॉल्व करना है। मैंने मॉडल पेपर कराया है, प्रीवियस ईयर के पेपर कराया है, आप वहां देख सकते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, कितने नंबर के हैं। सेम टू सेम प्रश्न आपको मिलने वाला है। बस आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी करने की जरूरत है। चैनल के माध्यम से बहुत सारी प्रैक्टिस कराई जा चुकी है। सेक्शन डी की बात करते हैं। रचनात्मक ठोस ज्यामिति, रचनात्मक ठोस ज्यामिति से क्वेश्चंस बनता है। बहुत अच्छे ढंग से पूछा जाता है। 16 नंबर का होता है। एक प्रश्न आपको सॉल्व करना है। रचना विधि अवश्य लिखनी है। मैं आपको पुनः बताता हूं रचना विधि आपको कहां कहां लिखनी है। अगर आप सेक्शन बी करते हैं तो अगर अक्षर लेखन का काम करते हैं आपको रचना विधि नहीं लिखनी है, लेकिन अगर आप कर्णवत पैमाना वाला काम करते हैं तो आपको रचना विधि लिखनी है। सेक्शन सी कोई भी प्रश्न करेंगे, 2 प्रश्न आपके सामने रहेंगे सेक्शन सी में। एक प्रश्न 12-12 नंबर के हैं। आपको करना है रचना विधि लिखना है। रचना विधि आपको अवश्य लिखनी है। रचनात्मक ठोस ज्यामिति करेंगे, यहाँ भी आपको रचना विधि अवश्य लिखनी है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो सेक्शन ई है बेटा ये सममितीय चित्रण से संबंध रखता है। सममिति चित्रण, और सममिति चित्रण आप सब जानते हैं 16 नंबर का होता है। कोई घन से पूछ लेगा, प्रिज्म से पूछ लेगा या फिर लेटर से पूछता है। सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चंस जो बने हैं लेटर से बने हैं। टी हो, एफ हो, एल हो, ये सारे लेटर्स बहुत बार रिपीट हुए हैं। इन्हीं के आने के चांसेस हैं। इसीलिए चैनल के माध्यम से बार बार ऐसे लेटरों को कराया जाता रहा है और कराया भी गया है। हमने जो मॉडल पेपर तैयार किया है उसमें भी इसे शामिल किया है और बहुत अच्छे ढंग से उसे कंप्लीट भी कराया है। प्रीवियस ईयर के पेपर हमने 16, 18, 19 सॉल्व किया है और सभी में बहुत अच्छे ढंग से इसे सॉल्व कराया गया है। पूरा पेपर A to Z 2-2 प्रश्न प्रत्येक में पूछा जाता है। इसमें एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसका R लगा होगा, फिर दूसरा प्रश्न होगा। ऐसे सेक्शन डी में एक प्रश्न पूछा गया होगा, उसका R लगा होगा, अगर वो वाला नहीं करते हैं तो दूसरा रहेगा। ऐसे ही सेक्शन सी में भी एक प्रश्न पूछा गया होगा, अगर वो आप नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए R का ऑप्शन यानी अथवा का ऑप्शन रहेगा, दूसरा प्रश्न कर सकते हैं। ऐसे सेक्शन बी में भी है। अक्षर लेखन करिए या फिर कर्णवत पैमाना कर दीजिए। अब बात करते हैं सबसे लास्ट वाले पोर्शन की, जो सेक्शन एफ है।
यहाँ पे बेटा 3 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, तीनों में से कोई एक ही सॉल्व करना है। बार बार कहता हूँ 3 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई एक सॉल्व करना है। चाहे आप प्रकृति चित्रण कर दें, प्रकृति चित्रण, या फिर स्मृति चित्रण कर दें, स्मृति चित्रण, और या फिर आप कर दें प्रकृति हो गया, स्मृति हो गया, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा आलेखन वाला काम, प्राकृतिक दृश्य चित्रण। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई एक ही प्रश्न आपको सॉल्व करना होगा। मैं बार बार कहता हूं, जो ये स्मृति चित्रण वाला काम है, यहाँ पे आपको 5 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे, और स्मृति आपके दिमाग के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप प्रकृति चित्रण करते हैं, यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, सीधे सीधे डाटा दिया जाएगा, उसी को सॉल्व करना है। लेकिन स्मृति चित्रण में 5 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से कोई एक आपको सॉल्व करना होगा। प्रश्न आपके अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा कि आपके दिमाग में वो हो। कह दिया गया हो आम बनाना है, पत्तियों सहित आम बनाना है, या फिर पत्तियों सहित अमरूद बनाना है, या फिर पत्तियों सहित पपीता बनाना है, या फिर पत्तियों सहित कह दिया जाए आपसे खरबूजा बनाना है, हो गया। या फिर इसमें से स्मृति चित्रण में कह दिया गया बैट बॉल बनाना है, या फिर कह दिया गया बैडमिंटन की हॉकी बनानी है। कोई एक भी डाटा दे दिया गया हो, कुत्ता कह गया हो, बना दिया गया हो कि आप कुत्ता बनाइए या फिर शेर बनाइए, तो ये आपके दिमाग के ऊपर निर्भर करता है। जबकि आप प्रकृति चित्रण करेंगे तो ये आपके सामने रखा जाएगा, परीक्षा हाल में आपके सामने बाकायदा रखा जाएगा। जैसे कहा गया हो कि आप डहेलिया का एक पुष्प बनाइए, तो डहेलिया का पुष्प बनाने के लिए आपके सामने डहेलिया का पुष्प रखा जाएगा बाकायदा। जैसे रखा गया है उसी को आपको दर्शाना भी है। दर्शाएंगे कैसे? तो आपको मैं बता दूं जरूरी उपकरण क्या क्या हैं। तो आपके सामने ये वाली 1 फीट वाली बड़ी सी एक पेंसिल होनी चाहिए, एक शार्पनर बढ़िया वाला रबड़ होना चाहिए आपके पास, एक अच्छी क्वालिटी की पेंसिल होनी चाहिए जो 2BH वाली होती है, बढ़िया गाढ़ी चलती है। ठीक है, तो इस टाइप की एक बढ़िया क्वालिटी की पेंसिल होनी चाहिए। इसके साथ आप एक शार्पनर वो भी ले सकते हैं, कटर भी, और एक आपके पास इस टाइप से जो है कटर प्रकार भी होना चाहिए, और एक चांदा भी होना चाहिए। चांदा एक बड़ा वाला मेरे पास है, चांदा भी होना चाहिए। चांदा आप सब जानते होंगे, चांदे से भी हम लोग कोण का ही माप करते हैं। इस टाइप की आकृति होती है, इस टाइप की, यहाँ पे 90 होता है एकदम एग्जैक्ट पॉइंट ये वाला, बाकी सीधी रेखा 180 होती है। इसमें आप डिवाइन करते हैं। तो एक चांदा ये वाला प्रकार, 1 फीट वाली ये पटरी, और फाइनली एक अच्छी क्वालिटी की पेंसिल आपके पास हर हाल में होनी चाहिए। कुछ बंदे मैसेज करते हैं सर पेन से नहीं कर सकते। बेटा पेन से आप कर सकते हैं, लेकिन एकदम एग्जैक्ट डाटा आप पेन से मान लो निकाल रहे हो, कहीं गलती हो गई तो फिर आप कैसे उसे मिटाएंगे? परीक्षा एक ही बार आपको देनी है, आप सब जानते होंगे। बहुत लोग मैसेज करते हैं सर एक ही बार कैसे देंगे, हमारे पास तो बहुत सारे मौके हैं। तो मैं आपको बता दूं नई शिक्षा नीति आ गई है, उस पर चर्चा भी हो गया है, राज्यसभा लोकसभा सब जगह बहस भी हो गया है, राष्ट्रपति की जो है अनुमति भी मिल चुकी है। कभी भी लागू हो सकता है। अगर उत्तर प्रदेश लागू करता है बेटा, तो हो सकता है आपको ये सिलेबस फिर ना देखने को मिले, यानी ये वाला पेपर आपको देने से वंचित किया जा सके। अब मैं आपको बात बता दूं कि परीक्षा हाल में आपको किस टाइप से कापियाँ मिलेंगी, कैसे आपको फिलअप करना है। तो बेटा इस टाइप की आपको फाइनली एक कापी मिलेगी परीक्षा हाल में, इस टाइप की आपको एक कापी मिलेगी, जहाँ यहाँ पे आपको अपना अनुक्रमांक लिखना होगा, नाम, रोल नंबर, जो कुछ कहा गया है। फाइनली यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक का मुहर भी आपको लगवाना है, दस्तखत भी करवाना है। ठीक है, तो ये वाली कापी होगी। इसमें क्या क्या आपको करना है? तो इसमें आपको सेक्शन ए करना है। सेक्शन ए 10 नंबर का है। 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसे यहाँ नोट डाउन कर लेना है। अगर आप सेक्शन बी में अक्षर लेखन का काम करते हैं, तो अक्षर लेखन के लिए आपके पास ये बड़ा वाला चार्ट रहेगा, आपको मिलेगा, एक बड़ा सा चार्ट भी मिलेगा। इस पे भी आपको यहाँ अनुक्रमांक अपना डालना है, नाम, नंबर, जो कुछ कहा गया है उसे डाल देना है। साथ ही साथ यहाँ भी आपको केंद्र व्यवस्थापक का मुहर लगा हुआ दस्तखत भी करवा लेना है। ठीक है, तो इस वाले चार्ट पे अगर आप अक्षर लेखन का काम करते हैं तो इस पे नोट डाउन करिएगा, इस पे। ठीक है, और अक्षर लेखन करने के बाद उसका नाम अवश्य लिखिएगा, खंड बा, प्रश्नोत्तर नंबर फला, उसका का और खा खंड। ठीक है, तो ये अक्षर लेखन का काम हो गया, उसे अंडरलाइन बढ़िया पटरी से कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप करणवत पैमाना वाला डाटा सॉल्व करते हैं तो फिर आपके लिए ये वाली कापी बेटर रहेगी, क्योंकि इसी पे आपको फाइनली रचना विधि लिखनी है। तो इस पे आप सॉल्व करेंगे करणवत पैमाना। फिर बात होती है सेक्शन सी की। सेक्शन सी भी आपको इसी पे सॉल्व करना है, रचना विधि अवश्य लिखना है। क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त, परवलय, अतिपरवलय से क्वेश्चंस होगा, इस पे लिखना है।
सेक्शन डी की बात करते हैं, रचनात्मक ठोस ज्यामिति होगा, उसको भी इसी पे आपको सॉल्व करना है। जो लाइनिंग वाली कॉपी होगी इसी पे आपको सॉल्व करना है, रचना विधि अवश्य लिखनी है। जो सेक्शन ई आता है बेटा, सममितीय चित्रण, आप इस पे भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास बहुत पर्याप्त यहाँ जगह होती है। बड़ा चार्ट होता है, ऊपर आपने लेटर राइटिंग का काम कर दिया, इस साइड में आपने सममितीय चित्रण का काम कर दिया। 16 नंबर का ये है, 16 नंबर का ये है, तो 16 दूना 32 नंबर यहाँ से हो गया आपका, और 30 नंबर आप यहाँ से कर सकते हैं। वस्तु चित्रण, प्रकृति चित्रण या फिर स्मृति चित्रण। तो वस्तु चित्रण करिए या फिर प्रकृति चित्रण करिए या फिर स्मृति चित्रण करिए। बड़ा सा डाटा 25 सेंटीमीटर में आपको बनाना है और 30 नंबर यहाँ से आप पा जाएंगे। तो इस पे भी कर सकते हैं, इस पे आपको अवश्य करना चाहिए। मैं कहता हूँ स्मृति चित्रण करिए, वो भी आप इसी पे कर दीजिए, और साथ ही साथ सममितीय चित्रण करिए, वो भी आप इसी पे कर दीजिए, क्योंकि इस पे पर्याप्त समय होता है और पर्याप्त जो है जगह भी होती है कि आप रचना विधि लिख दें। सममितीय चित्रण की रचना विधि बहुत छोटी होती है, आराम से लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बचता है लास्ट वाला पोर्शन, वो भी आपने इस पे कर दिया, तो कुल मिला के 16 दूना 32, 30, 62% डाटा आपने इस पे किया है। तो ये भी आपको सहेज के रखना है। साथ ही साथ जो आपकी ये वाली कॉपी है जिस पे आपने 48% डाटा किया है, सॉरी 38%, उसे भी आपको सहेजना है। तो इन दोनों को बाइंडिंग के लिए आपको बढ़िया सा एक धागा मिलेगा, यहाँ से छेद करके बढ़िया से इसे बाइंड कर दीजिएगा। हो सकता है स्टेपलर मिले, स्टेपलर से आप कर दीजिएगा। दोनों को एक साथ ही जमा करना है, ठीक है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां जिन्हें आपको हर हाल में बरतनी है, और आपको जरूरी उपकरण जरूर लेकर के जाना है। बाद में ये नहीं कहना है कि सर मैं ये भूल गया था इसलिए नहीं हो पाया। अगर आप प्रकृति चित्रण या फिर वस्तु चित्रण करते हैं तो बेटा आपके लिए रंग भी ले जाना अनिवार्य है, आपको रंग ले जाना पड़ेगा। और लेकिन अगर आप हमारे बताए गए स्टेप के साथ चलेंगे तो स्मृति चित्रण बहुत अच्छा है। वहाँ पे फाइनली पेंसिल से ही कहा जाता है, पेंसिल या फिर चारकोल से बना दीजिए डाटा। तो पेंसिल से आप बना करके कलर से मुक्ति पा सकते हैं, बहुत आसानी से आपका काम हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ पेंसिल की क्वालिटी बहुत अच्छी वाली होनी चाहिए। 2BH वाली पेंसिल लीजिए जो गाढ़ी चलती है, जिसका घनत्व थोड़ा ज़्यादा होता है, डार्क रहता है। एक काला एक नीला स्केच भी आप अवश्य ले जाइएगा। जो आप चित्रण करते हैं उसको चारों साइडों से बहुत अच्छे से अंडरलाइन करिएगा। जैसे आपने कोई गुलाब बनाया, मान लो इस टाइप से आपने गुलाब बना दिया, ये है आपका गुलाब का वृक्ष, ठीक है, पौधा आपने गुलाब बना दिया। अब गुलाब आपने बनाया है तो इसे चारों साइडों से बढ़िया से अंडरलाइन भी करना है, क्योंकि कहा जाता है कि आप उचित आकार अगर देते हैं तो आपको अच्छा अंक मिलेगा। आपने गुलाब बनाया, इसे बढ़िया से पटरी उठाइए, दोनों साइडों से बढ़िया से अंडरलाइन करिए। इस टाइप से डबल कोड अंडरलाइन करिएगा, और अंडरलाइन करके आप पूरा का पूरा नंबर ले सकते हैं। कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए, एग्जामिनर आपको 100% मार्क देगा। बस आपको लिखने की ज़रूरत है यहाँ पे गुलाब। अगर गुलाब पूछा गया है तभी गुलाब बनाना है, अपने साइड से कुछ भी नहीं करना है। पूछा गया हो गेंदा का फूल तो आप गेंदा अगर आता है तो आप गेंदा बनाइएगा, नहीं तो मत बनाइएगा। कहा गया हो शेर या कुत्ता बनाना है तो आप शेर बना दीजिए आराम से। इस टाइप से आप शेर भी बना सकते हैं, बहुत आसान होता है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कुछ लोग कह रहे हैं सर 25 सेंटीमीटर में हमारा बन नहीं रहा है। बेटा बनेगा, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत अच्छे से बन जाएगा आपका, ठीक है, बहुत अच्छे से बनेगा, कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। इस टाइप से आप बना सकते हैं और पूरा का पूरा नंबर ले सकते हैं, कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। इस टाइप से आप चाहे कुत्ता लिख दें या फिर इसे शेर लिख दें, ठीक। ये डाटा हो गया। कुत्ता लिखना है कुत्ता लिख दीजिए, शेर लिखना है शेर लिख दीजिए, लेकिन लिखिए उसके बाद इसे अंडरलाइन अवश्य करिए। शेप एंड साइज का विशेष ध्यान देना है। कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज होते हैं, बार बार मैसेज करते हैं, सर ये बताइए तिरछी लेखनी में डाटा क्या 75 डिग्री झुकाव के साथ होना ही चाहिए? बेटा अवश्य होना चाहिए। तिरछी लेखनी में आपको लिखते समय फाइनली मैं कहता हूँ 2, 3, 2 का रेशियो होना चाहिए। ये 2, ये 3 और ये 2 का रेशियो होना चाहिए। इसी में आपको लिखना होता है। जैसे राम जाता है तो आप लिखेंगे राम जाता है। ये तो आपने सामान्य भाषा में लिख दिया। अगर तिरछी लिखावट में कहा गया होता तो 75 डिग्री झुकाव के साथ लिखते इस टाइप से। जैसे ये मात्रा आपने लगाया तो ये 90 डिग्री के साथ है, इसमें इस टाइप से होगा तो ये 75 डिग्री झुकाव होना चाहिए। बस एग्जैक्ट कोई नापता नहीं है वहाँ पे कि हम चांदा रख के नापेंगे तब जाके एग्जामिनर आपको नंबर देगा। तो बस विशेष सावधानियाँ देनी है। प्रत्येक अक्षरों में आपके साथ झुकाव होना चाहिए। अगर अच्छे से आप जो है
कॉम्बिनेशन कर ले जाते हैं, झुकाव दे देते हैं, दिखने में लगे ऐसा, तो आपको 100% नंबर मिलेगा। और जो मैं कहता हूं कि 90/100 आप लेकर के आ जाएंगे, बिल्कुल लेकर के आ जाएंगे, क्योंकि हमारे द्वारा आपको संपूर्ण सिलेबस पढ़ा दिया गया है। पेड ग्रुप भी चल रहा है, आप लोग जानते होंगे पेड ग्रुप का नंबर क्या है। अगर नहीं जानते हैं आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, 7380464607 पे एंट्री प्रावधानिक कला लिख के भेजिए। आपसे टेक्निकल टीम संपर्क करेगी, बता देगी कैसे आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। बहुत बम्पर डिस्काउंट चल रहा है उस पर। आप अभी तक जितनी भी क्लासेज हुई हैं सभी क्लास नोट्स, साथ ही साथ टेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, सभी पेपर आपको तुरंत उपलब्ध करा दिए जाएंगे। एक बुक का भी आपको PDF फॉर्म में पूरा का पूरा डाटा उपलब्ध करा दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो कुछ हेल्पफुल लगेगा। अगर लगता है तभी आप लाइक करिएगा और फ्रेंड्स के बीच शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।